करप्ट टोले ने एक और बोंगी अवाम के सामने रख दी है। इस करप्ट टोले का कहना है कि इमरान खान का निकाह दुराने इद्दत हुआ, लिहाजा इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकते। जी आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ये इलेक्शन से भागने के लिए हर हद तक गिर सकते हैं। पाकिस्तान में खुद को पैसों के लिए बेच देने का रिवाज बहुत पुराना है और ये रिवाज शरीफ खानदान ही डाला है। इसीलिए तो ऐसे चूहे सिर्फ उसी वक्त अपनी बिलों से निकलते हैं जब शरीफ खानदान की काम पे टांगरी होती है। ऐसा ही एक चूहा बिल से निकलकर इमरान खान के खिलाफ बकवास कर रहा है। नाम निहाद मौलवी मुफ्ती सईद का कहना है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह इनकी इद्दत खत्म होने से पहले कर लिया था। हम इस फुस पटाखे को कहना चाहते हैं, अगर ऐसा था तो इसने ये गैर शरई निकाह करवाया ही क्यों था? और फिर हम ये भी मान लेते हैं कि तुमने गन पॉइंट पे निकाह करवा दिया होगा, इसके बाद तुमने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? 4 साल से ठुस होकर क्यों बैठे थे? वो इसलिए कि ऐसी कोई बात सिरे से है ही नहीं। साफ पता चल रहा है कि इसे चाबी देकर सब कुछ करवाया जा रहा है, जिसका सबूत इसकी अपनी कही हुई बातें हैं। आप इस वीडियो में इद्दत के मुतालिक मुफ्ती सईद का फतवा सुन सकते हैं और वो पटवारी हजरात जो मुफ्ती सईद की झूठी बातों पे उछल कूद कर रहे हैं, वो जनरल अमजद शुएब का तजिया एक बार जरूर सुन लें। जनाब इमरान खान साहब ने अपने निकाह के लिए यहाँ से लाहौर का सफर किया और मैं भी उनके हमरा ही था। वहाँ पर डिफेंस के इलाके में पहुंचे और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो खवातीन उस घर में मौजूद थी, हमने इनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका, वो निकाह हो चुका, तो मैंने उनका निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा। अमजद शुएब साहब का कहना है कि मुफ्ती सईद पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं इसे पिछले 35 साल से जानता हूँ। मैं ब्रिगेडियर था जब मेरी इसे पहली बार मुलाकात हुई। ये हर हफ्ते दर्स देने आता था। इसकी शादी हुई तो इसकी बीवी ने इसलिए तलाक ली थी कि ये रात को ब्लू फिल्में लगाकर बैठ जाता है। ये कुछ भी कहलवा सकते हैं। मैं उस शख्स को पिछले 35-40 साल से जानता हूँ। मैं ब्रिगेडियर था जब मैं पहली दफा मेरी उससे मुलाकात हुई और वो हर हफ्ते आके तो हमें दर्स दिया करता था गुजरावाला। और फिर यही शख्स था जो कि जिसकी शादी भी इसी वजह से हमने हमारे अपने जानने वालों में हो गई। उस औरत ने तलाक ली इससे, वो कहने कि ये तो रात को ब्लू फिल्में लगा के बैठ जाती है। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि ये नाम निहाद मुफ्ती कितना दीनदार है। पहले ये कह रहा है कि दीन में औरत का कौल मोतबर है। औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई तो खत्म होगी बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। और अब ये कह रहा है कि निकाह गैर शरई है। अब फिर ये तो मौलवी साहब से ही पूछना चाहिए कि अब हम इसके कौन से फतवे को सच माने। अफसोस है कि ये लोग चंद पैसों के लिए दीन का भी सौदा कर देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा था तो इमरान खान का निकाह हुआ अब क्यों सामने आया? अगर चाह इस वक्त कौम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, मगर एक सियासी रहनुमा की मुसलसल किरदारकुशी के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाई जाए। फुकहा ने लिखा है कि बहुत से अकवाल ऐसे हैं जिनमें औरत का कौल मोतबर है। बस औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, खत्म हो गई बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में हुआ था ऐसा वाकया। पहली बात तो ये है कि शरई लिहाज से अगर औरत की उम्र 50 साल हो जाए तो वो इद्दत में भी निकाह कर सकती है, लेकिन बुशरा बीबी ने इद्दत पूरी की थी। असल कहानी ये है कि इस निकाह हुआ का इस्लामाबाद में मदरसा है। नाजायज तजावुजात के बाइस मदरसे का काम इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही रोका गया, जिसमें मौलवी साहब नाराज थे। इसीलिए तो मौलवी साहब ने अपना वट निकाल लिया है। दूसरी और बड़ी वजह निकाह के लिए मौलवी को वही लाए थे जो करप्ट टोले को हुकूमत में लाए थे। मौलवी साहब ने लाने वालों की खुशनुदी के लिए 5 साल बाद किरदारकुशी की मुहिम में अपना हिस्सा मिला लिया है। आखिर अपनी जेबें बढ़ने का सुनहरी मौका जो मिला है, क्योंकि पाकिस्तान में जब जमीर की कीमत मनपसंद लग जाए तभी जमीर जागता है। हर दौर में ऐसे ही मौलवियों की बदौलत गुलशन का कारोबार चलता रहता है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा और इस 2 नंबर मौलवी ने बर्फानी कोट पहन के बयान रिकॉर्ड करवाया। जाली मौलवी पकड़ा गया और कुछ ज्यादा ही जल्दी पकड़ा गया। कितनी बार कहा है, ये 90 की दहाई नहीं है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन शरीफ खानदान इतना कूड़ मगज है कि इसे इतना जलील होने के बाद भी समझ नहीं आती। निकाह दुराने इद्दत हुआ था और निकाह हुआ। मुफ्ती साहब को ये बात 5 साल बाद समझ आई। अल्लाह किसी को कम ज़र्फ दुश्मन न दे। मुफ्ती सईद नामी एक नए मोहरे को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। लगता है जाली मौलवियों की अमली तौर पर छतरोल का वक्त भी करीब है। इसीलिए तो रोजाना की बुनियाद पर कभी कोई मौलवी ब्लंडर छोड़ता नजर आ रहा है। इमरान खान के निकाह वाले मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना पहले से जारी बदबूदार सियासी कशमकश में एक नई गिरावट को जन्म देगा। इससे बचना जरूरी है। सियासत में पहले ही बहुत जहर, इसे मजीद जहर आलूद बनाकर किसी को कुछ फायदा नहीं होगा, सिर्फ तकसीम बढ़ेगी और माहौल और खराब हो जाएगा। मुफ्ती साहब मोहतरम ने भी अगर जमीर को 5 साल ख्वाबे खरगोश के हवाले किए रखा तो अब किस कीमत पे जगाया है ये भी अवाम को बता दें। इस वक्त इस इंकिशाफ का मकसद सवाए सियासत के और कुछ नहीं है। अवाम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है। एक बात यहाँ तक आ गई है तो सुने, इमरान खान के निकाह व मुफ्ती सईद ने 27 साल पहले भी 1996 में ऑपरेशन खिलाफत की नाकामी के बाद फौजी अदालत के सामने बयान दिया था। जिरा के दौरान अपनी सफाई में एक अहम वाकया भी बयान किया जो शायद
शायद उस वक्त अहम ना था। वो ये था कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद का दोबारा निकाह पढ़वाया था। फौजी अदालत में मुफ्ती सईद ने कहा कि मेजर जनरल एजाज अमजद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद माली के हवाले से मेरे पास आए थे। मेजर जनरल एजाज अमजद का केस प्रमोशन के लिए पेश होने वाला था। मेजर जनरल एजाज अमजद के कादियानी होने की वजह से इनकी शख्सियत के बारे में शुबहात पाए जाते थे। जनरल एजाज अमजद का इसरार था कि इनकी अहलिया कादियानी है जबकि वो खुद मुसलमान है। चंद मुलाकातों के बाद मैंने इनको मशवरा दिया कि इनकी बीवी को मुसलमान हो जाना चाहिए। ये तय पाया था कि इनका निकाह दोबारा पढ़ा दिया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक, मेजर जनरल तिरमिजी, कर्नल अमजद इसके गवाह थे। इस बात से ही समझ आ रही है कि मुफ्ती साहब इस झूठ के खेल में नए नहीं है बल्कि बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। मुफ्ती सईद खान के मुकम्मल बयानो जिरा का उर्दू तर्जुमा ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला की किताब ऑपरेशन खिलाफत 1995 में शाया किया गया। ये किताब ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला के बहावलपुर जेल में तफसीली इंटरव्यू पर मुश्तमिल है, जिसमें फौजी अदालत में होने वाले अहम बयानात को भी शामिल किया गया। अब आप खुद सोचें, क्या इतने बेतबार बंदे पे यकीन किया जा सकता है? हम तो बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। इमरान खान पर अल्लाह का खास इनाम है। ये माफिया जितनी कोशिश करके भी इसको दागदार करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं गैब से कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि इमरान खान को दागदार करने की कोशिश करने वाला खुद अपनी गंदगी में लथड़ा नजर आता है। झूठे शख्स की एक निशानी ये होती है कि इसको याद नहीं रहता कि इसने कौन सा झूठ कब बोला था, और अक्सर औकात इसका अपना बोला हुआ कोई साबिका झूठ इसके मौजूदा झूठ के मुतसादिम खड़ा होता है। ये जलील शख्स एक मरतबा पहले भी एक ही शख्स के 2 निकाह पढ़ाने के दावे कर चुका है। इसने पहला दावा 1995 में किया था और अब तक ये भूल चुका था कि ऐसी एक फिल्म तो वो पहले भी चला चुका है। फिर आप इनकी फुर्तियां मुलहजा फरमाएं। दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ आज ही जल्द समाअत की इस्तदा करता है। आज ही दरखास्त मंजूर होती और आज ही बेनजीर की हुकूमत उलटने की साजिश ऑपरेशन खिलाफत करने वाले मुफ्ती सईद बयान रिकॉर्ड करवाने पहुंच जाता है, जबकि पहले बताया गया था कि मुफ्ती साहब रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए तशरीफ ले जाएंगे। ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के इब्लीस भी सुकून महसूस करता होगा कि मेरा काम कितना दिल लगा के कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ बहुत से मोहरे आए और नंगे हो गए। हर बार इमरान खान की निजी जिंदगी को टारगेट किया पर नाकामी इनके हिस्से में आई, जो इमरान खान पे कीचड़ उछालते रहे। मुफ्ती सईद भी जिसने खान को सताया उसने बस रिक्शा ही चलाया वाली लाइन में लग गए हैं। बकौल मुफ्ती साहब के इमरान खान का निकाह बगैर इद्दत के हुआ था, तो हम मुफ्ती साहब को कहना चाहते हैं कि आपने एक तो गैर शरई काम किया, ऊपर से आप 5 साल चुप रहे। गैर शरई काम करने पर दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, फिर भी नमाजें, ईदें और जनाजे भी पढ़वाते